हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एडिटोरियल अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का पार्ट 1, भौतिक विज्ञान का पार्ट 1, जिसमें कुल 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे प्रश्न हैं इसमें जो प्रीवियस ईयर में बीपीएससी, बिहार एसआई या रेलवे के एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो से बने रहें। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर इलाज के रूप में होता है, कैंसर रोग के उपचार में होता है? चलिए, ऑप्शन 1 इज हीलियम, ऑप्शन बी ऑर्गन, ऑप्शन सी रेडॉन, ऑप्शन डी जेनॉन। तो क्या होगा इसका सही जवाब? कैंसर रोग के उपचार की बात है, तो कैंसर रोग उपचार की बात में जो भी गैस यूज होती है वो है रेडॉन। तो ये है रेडॉन गैस, और इस रेडॉन गैस का प्रयोग आप देख सकते हैं जो कैंसर के उपचार में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ऑर्गन की खोज किसने की है? ऑप्शन ए रैमजे, ऑप्शन बी लोकियर, ऑप्शन सी रैले, ऑप्शन डी सीले। तो क्या होगा सही जवाब? तो चलिए जल्दी से आंसर करते हैं इसका। तो इसका सही आंसर है रैमजे। तो रैमजे ने ऑर्गन की खोज की थी। तो इस तरह से जितने भी गैस हैं उसकी खोज की कर्ता के रूप में आप जिनको भी जानते हैं उनको याद रखने की कोशिश करें, अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो कितने एलिमेंट्स को उन्होंने खोज रखा था, कितने एलिमेंट्स को उसने अपने आवर्त सारणी में उन्होंने जगह दी थी? चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। तो 63 वो संख्या थी। तो मेंडलीफ के समय जो एलिमेंट्स थे वो 63 थे। देख सकते हैं ये पीरियोडिक टेबल था उनके अनुसार। चलिए नेक्स्ट आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए लोथरमेयर, ऑप्शन बी डॉबरेनर, ऑप्शन सी मेंडलीफ, ऑप्शन डी न्यूलैंड। तो क्या होगा सही जवाब? तो ट्राइड्स रूल की बात यहाँ पर चल रही है, त्रिक नियम की बात। तो त्रिक नियम का जो प्रतिपादन किया था वो किया था डॉबरेनर ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉबरेनर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन ए न्यूलैंड, ऑप्शन बी डॉबरेनर, ऑप्शन सी मेंडलीफ एंड ऑप्शन डी मोसले। तो क्या हो सकता है सही जवाब? तो आधुनिक आवर्त सारणी की जहां तक बात है तो इसका प्रतिपादन किया था मोसले ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर्वप्रथम किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो क्या होगा सही जवाब? सर्वप्रथम की बात यहाँ पर की जा रही है, तो सर्वप्रथम आर्यभट्ट साहब ने ये बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? ऑप्शन ए बिरबल साहनी, ऑप्शन बी सलीम अली, ऑप्शन सी सतीश धवन, ऑप्शन डी मेघनाद साहा। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, तो किसकी अनुपम कृति है ये? तो ये आंसर हो जाएगा मेघनाद साहा। तो मेघनाद साहा ने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए विलियम हॉर्वे, ऑप्शन बी जोसेफ ऑस्टिन, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी लैंड स्टीनर। रक्त परिवहन यानी ब्लड सर्कुलेशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो ब्लड सर्कुलेशन की जो खोज की थी वो थे विलियम हॉर्वे। तो विलियम हॉर्वे सही जवाब हो जाएगा, जबकि लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की वगैरह की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1 लीटर में कितने गैलन के बराबर होता है? 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होगा? ऑप्शन ए 0.2642, ऑप्शन बी 0.1642, ऑप्शन सी 0.2442, ऑप्शन डी 0.2342। 1 लीटर
कितने गैलन के बराबर होगा? तो सही जवाब हो जाएगा 0.2642। तो 2642 यानी कि 1 लीटर 1 गैलन के यहाँ पर बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोफोन, ऑप्शन डी मेगाफोन। तो क्या होगा सही जवाब? वायुमंडल की आर्द्रता, दैट इज ह्यूमिडिटी को मापने वाला यंत्र, तो ये होगा हाइग्रोमीटर। तो ये होता है हाइग्रोमीटर, आप फिगर में देख सकते हैं। तो इस यंत्र से हम वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं, जबकि हाइड्रोमीटर से डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हम मापते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, दो वर्ड काफ़ी मिलते जुलते हैं, अक्सर एग्जाम में परेशानी हो जाती है। तो हाइड्रोमीटर यानी कि डेंसिटी एंड हाइग्रोमीटर यानी कि ह्यूमिडिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए कक्षा की त्रिज्या पर, ऑप्शन बी उपग्रह के द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी पृथ्वी से उपग्रह को दिए वेग पर, ऑप्शन डी सूर्य से उसकी दूरी पर। तो किस पर यह निर्भर करेगा? कक्षीय वेग पृथ्वी के उपग्रह का। तो सही आंसर हो जाएगा कक्षा की त्रिज्या पर। तो कक्षा की त्रिज्या पर यह डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिए जाएं तो गतिज ऊर्जा का मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए 50% बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी 50% घट जाएगा, ऑप्शन सी 125% बढ़ जाएगा, ऑप्शन डी 125% घट जाएगा। तो क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा सी, दैट इज 125% बढ़ जाएगा। आप इस इक्वेशन को यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें सॉल्व करके इसको दिखाया गया है। तो सिंपली ये पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो आप इसको समझ सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है? ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी गैस में, ऑप्शन डी सभी माध्यम में। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी माध्यमों में अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पनडुब्बी आधारित है? ऑप्शन ए न्यूटन के प्रथम गति नियम पर, ऑप्शन बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी पास्कल के नियम पर, ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। जहां तक पनडुब्बी की बात है तो पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है किसमें? ऑप्शन ए यूरेनियम में, ऑप्शन बी पोलोनियम में, ऑप्शन सी रेडियम में, ऑप्शन डी प्लूटोनियम में। तो थोरियम का जो नाभिक होता है उसको हम प्लूटोनियम में बदल सकते हैं, इसलिए कभी कभी इसे भविष्य का धातु भी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ऑप्शन ए वर्णमंडल, ऑप्शन बी कोरोना, ऑप्शन सी प्रभात मंडल, ऑप्शन डी कोई भाग नहीं। तो कौन सा भाग दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय? जो उसके चारों तरफ काफी चमकता हुआ एक फिगर आप देख सकते हैं, तो वो होता है उसका मुकुट, दैट इज की कोरोना, जिसको कोरोना कहते हैं। सूर्य किरीट भी कभी कभी इसको कहते हैं, और उसका वही क्राउन होता है, एक मुकुट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश ऑप्शन ए वायु से कांच में जाए, ऑप्शन बी वायु से जल में जाए, ऑप्शन सी कांच से वायु में जाए, ऑप्शन डी जल से वायु में जाए। आंतरिक परावर्तन की बात हो रही है यहाँ पर प्रकाश के। तो जब प्रकाश के आंतरिक परावर्तन की बात होती है तो उसमें कांच से वायु में जब प्रकाश जाती है तब ये आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है? ऑप्शन ए पराबैंगनी किरण, ऑप्शन बी अवरक्त किरण, ऑप्शन सी एक्स किरण, ऑप्शन डी वाई किरण, दैट इज गामा किरण। तो क्या होगा सही जवाब? तो गामा किरण की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे ज्यादा होती है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं, और इस चार्ट में एक
कह सकते हैं कि एक ट्रिक के द्वारा समझाया गया है, जैसे राहुल्स मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन। तो इस तरह से तरंग खोजकर्ता, आवृत्ति और उसकी तरंग दैर्ध्य के बारे में यहाँ पर समझाया गया है। तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। ऑप्शन ए लेंस और प्रकाश के बीच, ऑप्शन बी फोकस के बाहर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन डी अनंत पर। तो क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा लेंस और प्रकाश के बीच रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। ऑप्शन ए हीरे से कांच में, ऑप्शन बी जल से कांच में, ऑप्शन सी वायु से जल में, ऑप्शन डी वायु से कांच में। तो क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांच से, हीरे से कांच में जब ये जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, किस तरह के? एक संयोजी, ऑप्शन बी त्रिसंयोजी, ऑप्शन सी 5 संयोजी, ऑप्शन डी चतुर्थ संयोजी। तो जहाँ तक सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात है तो ये एक अर्धधातु होते हैं और इसकी जो संरचना होती है वो चतुर्थ संयोजी होती है। आप इस फिगर में आराम से इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ऑप्शन ए लंबाई पर, ऑप्शन बी पदार्थ पर, ऑप्शन सी क्रॉस सेक्शन एरिया पर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जहाँ तक किसी तार की प्रतिरोधकता की बात है तो वो प्रतिरोधकता उस पदार्थ पर निर्भर करती है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी हाइगेम्स, ऑप्शन डी वेबर। तो क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइगेम्स, जो न्यूटन के समकालीन थे और इन्होंने ही प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी नीला। यहाँ पर विक्षेपण की बात है, यानी कि ज़्यादा बिखरने की बात है। कौन सा ज़्यादा बिखरेगा? जो सबसे कमज़ोर होगा, यानी कि बैगनी, जो कमज़ोर होता है प्रकाश, इसकी एंगस्ट्रॉम में क्षमता, जबकि लाल प्रकाश की एंगस्ट्रॉम सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए कि ये काफ़ी दूर तक जा सकता है, जबकि बैगनी बहुत पहले ही बिखर जाती है। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं आज का। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? ऑप्शन ए धूलकण, ऑप्शन बी जलवाष्प, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर स्कैटरिंग की बात हो रही है। तो कैसे स्कैटर होता है ये प्रकाश वायुमंडल में? धूलकण के कारण ये स्कैटर होता है। तो यहाँ पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आगे भी इस तरह के एपिसोड आते रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने स्कोर के बारे में ज़रूर कमेंट करें। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।